जो मंदिर जाने की उम्र में पतंग उड़ा रहा है यहाँ, हाँ? मेरे पापा भी अपने आखिरी दिनों में ऐसे ही दिखते थे। एक काम कर, लोग बच्चों को गोद लेते हैं, तू बाप को ही गोद ले ले, काम बन जाएगा तेरा। इन दोनों की शक्लें भी थोड़ी थोड़ी मिलती पूछ है के ना? देखते हैं। हेलो। हाय। हाय। ये पतंग कितने की है? हाँ? किशोर, कनाडा HOD। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते। न्यू बैच हो? हाँ सर, दूसरे कॉलेजेस के लिए ओल्ड बैच, लेकिन नीरकोटे कॉलेज के लिए न्यू बैच। मेरा नाम है गणेश, 4 साल पहले MBA किया था और यहाँ कनाडा में मास्टर्स करने आया हूँ सर। मैं भूषण सर, मैं भी सीखने ही आया हूँ। मैं दिगंत सर, बस आ गया इन दोनों के साथ। हॉस्टल में रुके हो? हॉस्टल में तो जगह ही नहीं है सर, रूम सारी फुल है। पतंग उड़ाना जानते हो तुम लोग? हाँ, हम स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, पतंग उड़ाना भी अच्छे से जानते हैं सर, बहुत अच्छे से। हमें लगता है हमें आता है, हमें लगता है हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन जीवन भर सीखना चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, लगता है ये यहीं पर हमारी क्लास ले रहे हैं। बिना कहीं अटकाए और बिना मांझा तोड़े इस पतंग को 1 हफ्ते तक उड़ाकर अगर तुम लोग मुझे इम्प्रेस कर पाए तो तुम लोगों को मैं रहने की जगह दूंगा अपने घर में। ठीक है सर, मंजूर है सर, अभी उड़ाते हैं। अरे किराए की बात कर लेना। सर वो रूम के किराए की बात हम पतंग उड़ाने के बाद करें या पहले कर लें? तुम लोगों को रूम देने का मेरा कारण कुछ और है। लो पकड़ो। ओके। ठीक है सर, तुम दोनों ये पकड़ो, मैं उड़ाता हूँ। आकाश की ओर देखते हुए तुम लोगों को अपने जीवन के लक्ष्य को खोजना है। बहुत देर तक आकाश में देखने के बाद आश्चर्य होगा कि इतने बड़े ब्रह्मांड में मनुष्य बस एक छोटे से कण के बराबर है और कुछ नहीं। हम सबको पता होना चाहिए यहाँ हमारी भूमिका क्या है। अपनी भूमिका को ढूंढो और जीवन को एक उद्देश्य दो। फिर मिलते हैं। सबसे जरूरी टॉपिक, लोग कहते हैं कन्नड़ा भाषा साहित्य खत्म हो रही है। भाषा मरती नहीं है, हमेशा जिंदा रहती है। जो कन्नड़ा से प्यार नहीं करते वही ये कहते हैं। करेक्ट है। एग्जाम्पल देता हूं, मुझे कन्नड़ा भाषा आती है। अगर मैं उस भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करूं तो कन्नड़ा भाषा मेरे अंदर खत्म हो जाएगी, वो मरेगी नहीं। लेकिन आज लोगों को कन्नड़ा भाषा की वैल्यू समझ आ गई है, इसीलिए तो तुम सब लोग यहाँ नीरकोटे कॉलेज में आए हो। हमें तो लगा कि रास्ता भूल गए इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। शब्दमणि दर्पणा एक महान किताब है, कन्नड़ा व्याकरण का आदि ग्रंथ है। ये किताब लिखी है केशी राजा ने। वो तो लिख कर निकल गए, लेकिन हमें 2 साल पढ़ना पड़ेगा। गणेशा, हाँ सर। खड़े हो जाओ। जोक तो तुम अच्छा सुनाते हो, अब ये सुनाओ। पहली लाइन पढ़ो जोर से। ऐसे आड़े टेढ़े क्यों हो रहे हो? सर शायद आपने उल्टा लिख दिया है। कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लिखा है, यहाँ सब कुछ सीधा ही लिखा है। तीली से देसी घी डाला मैदा में। तिली देशीय मुबैदम। समझ गया सर। अब दूसरी लाइन। काले ने रूम अपना नंबर 9 से चेंज करके नंबर 10 कर दिया। ये नंबर 9 नहीं है। कलेनीम रुवर्ण शशा विसर्गा। अब अगली लाइन। शाला नाला नावर्ती ले 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 ले। गनीमत है ये इंग्लिश का पोता कुछ तो पढ़ पाया। केशी राजा अगर आज जिंदा होते तो ये सुनकर मर जाते। आज के लिए इतना काफी है। छोटू वही कर रहा है जो साल भर हम अपनी किताबों के साथ करते हैं। कुछ काम था क्या? सच कहूं तो इसने जबरदस्ती बुलवाया खुद की तारीफ करवाने, पर मुझसे हो नहीं रही। इसके बारे में कुछ अच्छा बोलने को है ही नहीं, क्या करें हम लोग। एक नंबर का लोफर टाइप का आवारा है, हो सके तो इससे दूर रहना। चल बाय गणी। तारीफ करने के लिए थैंक यू दोस्तों। मेरे दोस्तों ने जो भी कहा वो सच ही है, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। ओह, ये पार्ट टाइम जॉब तुम किताबें पढ़ने के लिए करती हो क्या? सही कहा। अच्छा, मतलब किसी को खाने का शौक हो तो वो होटल खोल ले। मुझे किताबों से बहुत प्यार है। प्यार क्यों है? तुम्हारी तरह बकबक नहीं करती, चुप रहती है।
हाँ, यहाँ कोई किताब है जिसका नाम है चुप कैसे रहें? मैं तो पूरी किताब आंख बंद करके ही पढ़ लेता हूँ। अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया? मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अब क्या ये करूँ? क्या किया? क्या होगा? तुम ऐसे सिर पर हाथ रखकर पुतले की तरह क्यों खड़ी हो? प्लीज मुझे डांटो ना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उस दिन नदी में कूद गया, आज लाइब्रेरी की ये हालत कर दी। हाँ, किशोर सर की क्लास का मजाक बनाकर रख दिया। जिम्मेदार कब बनोगे? फिल्मों में देखा है, गैर जिम्मेदार काम करते करते आदमी जिम्मेदार हो जाता है। तुमने भी देखा होगा। हाँ। नहीं देखा मैंने। तो फिर तुम ही मुझे जिम्मेदार आदमी बना दो ना। मैं कैसे बना सकती हूँ? जिस लड़की को लाइक करता हूँ वो अगर ऐसा बोलेगी तो मुझे ये पसंद नहीं है। हाँ? प्लीज कह दो मुझे लाइक करती हो, ना मत कहना। तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले? अरे तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड हूँ। देखो, लड़का हुआ तो नाम केश राजा रखेंगे और लड़की हुई तो नाम होगा शब्दमणि। बताओ तुम्हें बच्चों के नाम कैसे लगे? जाओ यहाँ से। तुम्हारी फालतू बातों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बातों में ना सही मुझ में इंटरेस्ट ले लो। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? अरे रे, लड़के चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, ये लड़कियां गधों को घास डाल देती हैं लेकिन लड़कों को नहीं। चलो ठीक है, ये भी सही। एक दिन मेरा सच्चा प्यार तुम्हें नजर आ ही जाएगा।